आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी है, 18 मई 2025। आज रज्जब जयंती है। संत रज्जब जो हैं वो एक मुसलमान थे और हम उनको जानते हैं कि वो दादू दयाल के बहुत अच्छे और बड़े शिष्य थे। उनकी कहानी यहाँ से शुरू करते हैं कि उनको एक युवती से प्रेम हो गया, तो वो विवाह करने के लिए प्रस्ताव दिया। उनका विवाह निश्चित हुआ। वो विवाह करने गए, घोड़े पे सवार हुए, उन्होंने मोर बांधा। मोर मतलब समझ रहे हैं, विवाह में जो मोर बांधते हैं, तो वो मोर बांधे। और जैसा कि रिवाज है कि दूल्हा जाता है घोड़ी पे बैठ के शादी करने के लिए, वो भी निकले। रास्ते में दादू दयाल का आश्रम पड़ता था, तो वो सोचे दादू दयाल जी का आशीर्वाद लेते चले। तो वो दादू दयाल के पास चले गए। दादू दयाल जो है ध्यान में बैठे हुए थे, तो उनको प्रणाम किया। दादू दयाल की आंख खुल गई और दादू दयाल के मन में क्या आया, उनसे एक उद्घोषणा हो गई। उन्होंने एक बात कही, रज्जब ते गजब किया, सर पे बांधा मोर, आया था हरिभजन को, करे नरक की थोर। ये उनके मुंह से निकल गया। ये सुनते ही उनके अंदर जैसे सडन इनलाइटनमेंट आ गया पूरा। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, एक साधारण बात वो कह रहे हैं। रजब ते गजब किया, सर पे बांधा मोर, जो उन्होंने कर रखा था। लेकिन आया था हरिभजन को। हम सब तो हरिभजन को आए हैं, लेकिन हम तो सब दूसरे ही ओहापोह में लगे हुए हैं। हाँ, तो आया था हरिभजन को, करे नरक की ठोर, यानी नरक की तरफ बढ़ रहे हैं हम सब नरक की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, आप ख्याल करो, ध्यान दो, तो हम अपना कितना समय देते हैं परमात्मा के लिए। ये सुनते ही जैसे कुछ हो गया। सिर्फ इतना सुना, सिर्फ इतना सुना। और आप बात समझो, कब सुन रहे हैं वो व्यक्ति? जब वो शादी करने जा रहा है, जब घोड़ी पे सवार है। जब आदमी घोड़ी पे सवार होता है तो उसके दिमाग में क्या रहता है? वो क्या ऐसी बातों पे ध्यान देगा? लेकिन घटना घट गई, घटना घट गई। फिर उसने भी घोषणा कर दी। जितनी जननी जगत में जन रज्जब की मात, यानी आज के बाद जितनी भी औरतें हैं, आप ऐसा समझो जैसे रज्जब की माँ हैं। वो सब माँ स्वरूप है मेरे लिए। उन्होंने अपना सर जो झुकाया सो झुकाया ही, उठाया ही नहीं। फिर दादू दयाल ने बहुत समझाया, अरे भाई मेरे से निकल गया, हाँ, लेकिन तुम अभी जवान हो, शादी करने जा रहे हो, इतनी जल्दी भी क्या है, हाँ। लेकिन वो बोले नहीं, बात समझ में आ गई तो आ गई। देखो, बात जब समझ में आती है तो ऐसे ही आती है, और जब एक्सक्यूजेस तो हमारे पास हजार हैं, है ना। तो उन्होंने सर उठाया ही नहीं। तब उनको आशीर्वाद दिया और मोर जो है वापस से उसके सर पे बांध दिया। और कहानी ये है कि वो जीवन भर मोर को बांधे रखे, लोगों को याद दिलाने के लिए कि ऐसी घड़ी में भी इनलाइटनमेंट हो सकता है, ऐसी घड़ी में भी आपको परमात्मा याद आ सकता है, ऐसी घड़ी में भी आप सत्य को पा सकते हैं। फिर पूरा जीवन उन्होंने दादू के आश्रम में बिताया, दादू के होके रह गए, और पूरा जीवन पूरे समाज की समरसता की बात कही, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बात थी। वो मुसलमान थे, दादू दयाल हिंदू थे, हिंदू पंथ के थे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, हिंदू तुरक उदय जल बुंदा, कासो कहिए ब्रह्म सूदा, रजब समता ज्ञान विचारा, पंच तत्व का सकल पसारा। तो रजब बानी उन्होंने रचा उसके बाद, और वो इतनी गहरी और इतनी बड़ी है, और उसमें इतने लोग समाहित हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसमें 5000 से ज़्यादा कविताएं हैं। उसमें वशिष्ठ और भर्तृहरि और व्यास जी और शंकराचार्य जी जैसों की सूक्तियाँ हैं। उसमें फारसी के रूमी, मंसूर, अमीर खुसरो और काजी महमूद के विचार हैं। उसमें निर्गुण भक्त जैसे कबीर, रैदास और नामदेव हैं। और उसमें सगुण भक्त जैसे तुलसीदास और सूरदास भी हैं। उन्होंने नानक और रामानंद जैसे महान लोगों के विचारों को भी अपने पदों में रखा है। और एक विशिष्ट बात हुई जो मैं आपको बताता हूँ।
कि उनके गुरु दादू दयाल जब शरीर छोड़े तो उन्होंने आंख बंद कर ली। अब वो उसके बाद कितने दिनों तक रहे ये मुझे नहीं पता है, कई लोग अलग अलग कहते हैं। कोई लोग कहते हैं वो तुरंत ही मर गए, कई लोग कहते हैं कई वर्षों तक रहे। जो भी ये एक बात तय है कि उन्होंने फिर आंखें नहीं खोली। बहुत लोगों ने समझाया कि ऐसा नहीं होता, ये संसार है, एक न एक दिन तो जाना होता है। लोग उनको समझा रहे थे कि आप आंखें खोलो, आप सामान्य जीवन जियो। तो वो कहते नहीं, जब मेरे गुरु नहीं हैं तो उनको देखने के बाद मुझे और किसी को देखने की इच्छा ही नहीं है। तो ये बात सुनते ही मुझे सूरदास जी याद आ गए थे। सूरदास जी ने भी यही कहा था ना कृष्ण को देखने के बाद, कि आपको देखने के बाद मैं इन आँखों का क्या करूं, मैं और किसी को नहीं देखना चाहता हूं, मुझे आप वापस से अंधा कर दो। आपको देखने के बाद और किसी को देखने की इच्छा नहीं है। उसी तरीके से रज्जब ने आंखें खोली नहीं। तो आज हम रज्जब बानी से कृतज्ञ हैं जिन्होंने अध्यात्म की श्रेष्ठ विभूतियों को एक साथ रखा।